कि साहब ना तो घर के अंदर कोई पीतल का बर्तन है, ना कोई गहना है, ना कोई कपड़ा है जिसे बेचकर मैं गंगाधर के लिए दवाई ले आऊं और गंगाधर की भी मौत हो जाती है। लेकिन याद रखना मेरे समाज के भाइयों और बहनों, जब गंगाधर की मौत हुई आपके मसीहा के एक गिलास ठंडा पानी लेते थे और उसमें वो सूखी ब्रेड खाते थे जो पशुओं को खिलाई जाती है, वो बाबा साहेब ने खाई। लेकिन आज तुम्हारे लिए बाबा साहेब राजभोज का इंतजाम करके गए हैं, तुम्हारे लिए एक से एक बढ़िया भोजन तैयार रहता है, तो कैसे भूल सकते हो तुम लोग बाबा साहेब को। बाबा साहेब कई दिनों तक लंदन के अंदर भूखे रहे। उन्होंने माता रमाई के पास एक पत्र एक दिन भारत में भेजा। इधर माता रमाबाई के ऊपर दुखों का पहाड़ था, तो उधर बाबा साहेब दुखी थे और उन्होंने उस पत्र में लिखा, रमा किसी से कुछ पैसे उधार ले लेना, मुझे थोड़े से पैसे भेज दो रमा, मैंने कई दिनों से खाना नहीं खाया है, किसी से कुछ पैसे उधार ले लो, मैं जब भारत लौटूंगा तो मैं वो कर्जा लौटा दूंगा। इधर माता रमाबाई जिनका एक बेटा दवाई के अभाव में पहले ही मर गया था, रमेश जिसका नाम था, अब बारी आई उनकी बेटी की। इंदु बीमार थी। माता रमाबाई ने सोचा कि मैं अपनी बेटी को नहीं मरने दूंगी, 4 बेटों के बीच इकलौती बेटी है, मैं घर में खाना नहीं बनाऊंगी, दूसरी चीजें नहीं लाऊंगी, लेकिन अपनी बेटी को नहीं मरने दूंगी। वो जैसे ही घर से बाहर निकलती है दवाई लाने के लिए, आपके मसीहा का पत्र माता रमाई के हाथ में आता है और वो बहुत रोती हैं। वो सोचती हैं कि आज मेरे हाथों में ये चंद पैसे हैं, लेकिन 2 जान मेरे सामने हैं। एक मेरी बेटी को दवाई की सख्त जरूरत है, अगर मेरी बेटी इंदु को दवाई नहीं मिली तो इसकी मौत हो जाएगी, अगर मेरे साहब को खाना नहीं मिला तो मेरे साहब की मौत हो जाएगी। और माता रमाबाई त्याग और बलिदान की देवी निकली। उन्होंने अपनी बेटी का बलिदान ये सोचकर कर दिया कि आज मेरी एक बेटी मरे तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर मेरे साहब जिंदा नहीं रहे तो मेरी आने वाली इन करोड़ों करोड़ों हिंदुओं को कौन सम्मान का जीवन देगा। इसलिए वो उन पैसों को बाबा साहेब के लिए भेज देती हैं। हिंदू की भी मौत हो जाती है। बाबा साहेब के 2 बच्चे बाबा साहेब के बाद मर गए। बाबा साहेब भारत नहीं लौटे। बाबा साहेब का तीसरा बेटा, ये बात सबसे बताया करो, जिसका नाम था गंगाधर, गंगाधर बीमार पड़ा। माता रमाबाई ने फिर एक पत्र बाबा साहेब के पास भेजा और उसमें लिखा कि साहब 2 बच्चे मर गए, मैं गंगाधर को मरते हुए देखना नहीं चाहती साहब, गंगाधर की दवाई के लिए कुछ पैसे भेज दो, गंगाधर बहुत बीमार है। उधर से बाबा साहेब एक पत्र भेजते हैं कि रमा मेरे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन रमा मैं गंगाधर को भी मरते हुए नहीं देखना चाहता। रमा घर के अंदर पीतल का बर्तन हो, कोई गहना हो, कोई कपड़ा हो, तुम सब बेच देना रमा, लेकिन गंगाधर की दवाई ले आना, मैं गंगाधर को मरते हुए नहीं देख सकता। बाबा साहेब का वो पत्र पढ़कर माता रमाबाई टूट जाती हैं और वो अपने पति को, हमारे मसीहा को दोबारा पत्र नहीं लिखती कि साहब ना तो घर के अंदर कोई पीतल का बर्तन है, ना कोई गहना है, ना कोई कपड़ा है जिसे बेचकर मैं गंगाधर के लिए दवाई ले आऊं और गंगाधर की भी मौत हो जाती है। लेकिन याद रखना मेरे समाज के भाइयों और बहनों, जब गंगाधर की मौत हुई आपके मसीहा के घर में इतना भी कोरा कपड़ा नहीं था कि वो अपने बेटे के शरीर को ढककर उसका अंतिम संस्कार कर सकती थी। माता रमाबाई से लोगों ने कहा कि रमा बस हमें इतना सा कोरा कपड़ा दे दो ताकि हम गंगाधर के शरीर को लपेटकर इसका अंतिम संस्कार कर सके। हमारी पूज्य माता रमाबाई ने रोते रोते मना कर दिया और उन्होंने कहा कि मैं बहुत मजबूर हूँ, बहुत लाचार हूँ, मेरे पति यहाँ है नहीं और मेरे घर में इतना भी कोरा कपड़ा नहीं है कि आज मैं अपने मरे हुए बेटे के शरीर पर डाल सकूं और उसका अंतिम संस्कार कर सकूं। और माता रमाबाई ने रोते रोते अपनी साड़ी का पल्ला फाड़ा, तब गंगाधर के शरीर पर डाला, तब जाकर कहीं गंगाधर का अंतिम संस्कार किया गया। बाबा साहेब के 3 बच्चे बाबा साहेब के बाद मर गए। अब बारी आई बाबा साहेब के चौथे बेटे की। बाबा साहेब भारत लौटते हैं तो माता रमाबाई की हालत बहुत खराब थी, उनसे देखा नहीं गया। जब वो माता रमाबाई
रमाबाई से मिले तो उन्होंने जोश में आकर कह दिया, रमा अब मैं भारत लौट आया हूँ रमा, अब मैं चौथे बेटे को नहीं मरने दूंगा। मैं राज रतन को बहुत शिक्षित और बहुत शक्तिशाली कर दूंगा। राज रतन एक दिन इस देश पर राज करेगा। माता रमाबाई को कुछ हिम्मत आई कि मेरे साहब आ गए हैं तो राज रतन नहीं मरेगा। लेकिन बाबा साहेब जिस राज रतन को अपनी आंख का तारा कहते थे, जिस राज रतन को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते थे, उसी राज रतन को बाबा साहेब ने तुम्हारे लिए नहीं देखा। वो घर पर नहीं जाते थे, महीनों हो जाते थे बाबा साहेब को घर गए और राज रतन को भी डबल निमोनिया हो गया। और जब राज रतन की अंतिम सांस चल रही थी तो बाबा साहेब तुम्हारे लिए लंदन जाने वाले। अधिकार ऐसे ही नहीं मिल जाते, ऐसे ही नहीं मिल गए हमें अधिकार, ऐसे ही बलिदान नहीं दिया जाता। माता रमाबाई टूट गई। उन्होंने रोते रोते बाबा साहेब से कहा कि साहब 3 बच्चे आपसे बाद में मर गए, आप ये कहते थे कि मैं चौथे को नहीं मरने दूंगा, चौथा बेटा राजा होगा। आपने मुझे झूठा वचन दिया साहब, राज रतन मरने वाला है, मैं किसके सहारे जीऊं? आप भी मेरे पास नहीं रहते, मेरे जीने का कोई सहारा नहीं है, आप कहाँ जा रहे हो? बाबा साहेब ने कहा कि रमा राज रतन नहीं मरेगा। जिसका बेटा मर रहा था बाबा साहेब फिर भी कह रहे थे कि राज रतन नहीं मरेगा। माता रमाबाई ने कहा कि नहीं साहब, 3 बच्चे मेरी आंखों के सामने ही मरे हैं, मेरी गोद में मरे हैं, मैं भरोसा नहीं कर सकती साहब, राज रतन नहीं बचेगा। तब बाबा साहेब ने अपने मरते हुए बेटे को माता रमाई की गोद से अपनी गोद में लिया और उनका दर्द उनकी आंखों से बाहर आया। बाबा साहेब बैठकर अपने बेटे को लेकर रोते हैं और कहते हैं कि रमा मैं जानता हूँ राज रतन नहीं बचेगा। बाबा साहेब कह रहे थे कि रमा मैं जानता हूँ राज रतन नहीं बचेगा, लेकिन रमा मुझे आज लंदन जाने दो, मुझ पर भरोसा रखो। अगर मैं आज लंदन नहीं गया रमा, इस देश के अंदर हमारे जो ये 7 करोड़ अछूत बच्चे हैं, जिनके पास कुछ भी अधिकार नहीं है, जिनका जीवन पशुओं से भी बेकार है, जो राज रतन से भी ज्यादा बीमार है, अगर मैं आज लंदन नहीं गया तो ये न जाने कब तक इस मनुस्मृति के शिकार होते चले जाएंगे। कोई दूसरा भीमराव अम्बेडकर कभी भारत में पैदा नहीं होगा और इनके अधिकार नहीं दिला पाएगा। लेकिन रमा मुझ पर भरोसा रखो। बाबा साहेब को बड़ा घमंड था आपके ऊपर और माता रमाबाई से कह दिया कि रमा लंदन से अधिकार लेकर जब मैं भारत वापस लौटूंगा तो इन्हीं 7 करोड़ अछूतों के घर में रमा हमारे बच्चे होंगे, यानी कि एक रमेश, एक इंदु, एक गंगाधर और एक राज रतन, इन्हीं के घर पैदा होंगे और वो इस देश के शासक होंगे। रामू मैं उन्हें अधिकार दिलाऊंगा। और बाबा साहेब अपना बैग उठाते हैं और तुम्हें इस देश का शासक बनाने के लिए लंदन चले जाते हैं। जय भीम, जय भीम। उसी समय की 2 लाइन मैं यहाँ भी दूंगी, ज्यादातर अपने कैडर में देती हूँ कि बाबा साहेब का बेटा मर रहा है और बाबा साहेब तुम्हारे लिए कहाँ जा रहे हैं। 2 लाइन का मैसेज है, इसे समझने की कोशिश करना कि बाबा भीम के जीवन का एक ऐसा फसाना है, कैसा फसाना है कि बाबा भीम के जीवन का एक ऐसा फसाना है, कैसा फसाना है कि घर में लाश बेटे की इन्हें लंदन को जाना है, इन्हें लंदन को जाना है, इन्हें लंदन को जाना है। आगे की 2 लाइन में इस समाज के लिए मैसेज है। बाबा साहेब इस समाज को क्या मैसेज दे रहे हैं या क्या कह कर गए हैं, क्या कह रहे हैं बाबा साहेब? बड़ी मुश्किल से आया है यहाँ तक कारवां भाइयों, बड़ी मुश्किल से आया है यहाँ तक कारवां भाइयों, इसे पीछे नहीं करना, इसे आगे ले जाना है, इसे आगे ले जाना है कि बाबा भीम के जीवन का एक ऐसा फसाना
साहेब अपने मरते हुए बेटे को छोड़कर लंदन जाते हैं। लंदन में बाबा साहेब शेर की दहाड़ में अंग्रेजों से और हिंदू नेताओं से तुम्हारे लिए अधिकार ले लेते हैं। और एक बात और मैं बता दूं, जब बाबा साहेब ने इस मनुस्मृति को आग लगाई तो अभी सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम आ रहा था। वो भी एक बहुत बड़े बैरिस्टर थे।